मुन्नालाल पावर हाउस के पीछे प्रसिद्ध शेरावाली माता के मंदिर झांसी में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह के तृतीय दिवस पर कथा व्यास महामंडलेश्वर आचार्य श्री विपिन कृष्ण जी महाराज ने जड़ भारत भक्त अजामिल भक्त प्रहलाद की कथा को आए हुए श्रद्धालु भक्तों को विस्तार से संगीत में भजनों के साथ श्रवण कराया। भागवतम की आरती के पश्चात सभी को प्रसाद वितरण किया गया। काम करने वाले किसान की आप जाकर के पूछेगा, कभी कोई माता पिता ये नहीं कहेंगे कि मेरा बेटा किसान है। वो किसान कलेजा रखता है अपने माता पिता को खिलाने का, लेकिन जिसको हम शिक्षावान बनाते हैं, जिसको हम लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके शिक्षा प्रदान करते हैं, ऊंचे कुल की पढ़ाई पढ़ाते हैं और पढ़ाने के बाद डॉक्टर इंजीनियर अनेक पद प्राप्त करवाते हैं, वही बेटा और वही बहू वृद्धाश्रम ले जाकर के अपने माता पिता को छोड़ते हैं। आगे आप श्रवण करेंगे कि एक दैत्य कुल के जन्म लेने के बावजूद भी, दैत्य कुल की कुल वधू के उदर से जन्म लेने के बाद भी भगवान के परम लाडले भक्त प्रहलाद ने जन्म लिया। कहने का तात्पर्य, अगर माताएं बहनें कितना भी अपने आप को कुसंस्कारवान हो, पर अगर 9 महीने सावधानी उन्होंने कर दिया तो जन्म लेने वाला बालक भक्त और संस्कारवान ही पैदा होगा। वही सतगुरु है, और जब तक सच्चा सतगुरु मानव जीवन में नहीं होगा तब तक भगवत प्राप्ति भी हो जाए तो कल्याण होने वाला नहीं है। इस प्रसंग का ये उदाहरण है कि ध्रुव जी महाराज ने केवल श्री नारद से दीक्षा प्राप्त तो किया, लेकिन सत्संग नहीं किया। भगवान को प्राप्त करने के पश्चात सीधे राजा बन गए और राज आसन पर विराजमान होकर के राजपाट की व्यवस्था को चलाने लगे, संपूर्ण व्यवस्था चलाने लगे, लेकिन उनको सत्संग करने का समय नहीं मिला। प्रभुत्व का अहंकार, पद प्रतिष्ठा का अहंकार, अगर जीवन में अहंकार आया किसी भी बात का तो फिर क्रोध आएगा। अब कैसे क्रोध आएगा? क्योंकि हम अपने आप को बलवान समझते हैं। हमारे पास 10 मित्र हैं, हमारे पास धन है, हमारे पतिदेव इतने ऊंचे पद पर हैं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बंधु लोग सोचे कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब व्यक्ति के मन में अपने आप को मजबूती यानी संबल मिलता है किसी पद का, किसी प्रतिष्ठा का या किसी धन का, तब व्यक्ति के अंदर क्रोध आता है, छोटी छोटी सिखाता है। सनातन धर्म किसी की हत्या करना नहीं सिखाता, और कोई देवी देवता किसी जीव की हत्या ले ही नहीं सकते। अगर बलि देना है तो श्रीफल की बलि दीजिए, नारियल हम आप चढ़ाते हैं। भाइयों ने भरत जी महाराज को जड़ भरत नाम दिया। इसकी बुद्धि में कोई बात समझ में नहीं आती। कहो पूरब तो जाता पश्चिम है, इसके पास विवेक नहीं है, ये जड़ है। बैठ जाए तो बैठा रहता है, सो जाए तो सोता रहता है, ध्यान करे तो ध्यान करता रहता है, नहाता नहीं है, बस भोजन करता है, ये जड़ है। जड़ भरत नाम पड़ गया। आप जड़ भरत जी महाराज को खेत की पेड़ में बिठा दिया। अब खेत की पेड़ में बिठा करके दोनों भाइयों ने कहा कि इस खेत के बीज की रखवाली तुम्हें करना है, और प्रातः काल वेला में ले जाकर के बिठाए और दिन भर तुम्हें भोजन नहीं दिया जाए, दंड दूंगा। जड़ भरत जी महाराज मुस्कुराते हुए कहते हैं, राजन आप दंड देने की बात कह रहे हैं, आप किसको दंड देंगे? एक पृथ्वी का टुकड़ा आप, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचिते है अधम शरीरा। 5 तत्वों से बना हुआ शरीर आपका, 5 तत्वों से बना हुआ शरीर हमारा, और आप दंड देने की कहारों में से एक भाई ने निवेदन किया कि राजन एक भाई को बुखार ने घेर लिया है, ज्वरा ने घेर लिया है, और वो शरीर से असमर्थ हो रहा है, वो पालकी नहीं धो पा रहा, आप कुछ उपाय बताएं।
तो राजा रहुगण, अहंकारी राजा रहुगण ने कहा कि ऐसा करो कि मेरे लिए संपूर्ण प्रजा सेवक के समान है, जो भी तुम्हें मिल जाए उसको तुम ला करके पकड़ करके पालकी में लगा दो। एक सेवक गया, दौड़ करके बड़ वृक्ष के नीचे भरत जी महाराज बैठे थे। जब भरत जी महाराज ध्यान लगाए बैठे थे, बाबा जी उठिए, चलिए, हमारे महाराज के कहार तो बुखार ने घेरा है और वो शरीर अस्वस्थ हो चुका है, पालकी नहीं उठा पा रहा। आप चल करके, महाराज का आदेश है, महाराज की पालकी को अपने कंधे पर ले करके चलिए। जब भरत जी महाराज भगवान की इच्छा को समझ करके उठ करके आए और पालकी को अपने कंधे पर रखा। पालकी लेकर के जब भरत जी महाराज चल रहे हैं, पर उनका नियम है कि हमारे पैरों के नीचे किसी प्रकार के चींटी मटे और छोटे छोटे जो जीव हैं वो उनकी हत्या ना हो जाए हमारे द्वारा। तो 5 हाथ आगे की जमीन को देख करके जब भरत जी महाराज चलते हैं, जब 5 हाथ आगे की जमीन को देख के चलते हैं, कोई चींटी या मटा कुछ भी जीव छोटे मोटे दिखाई देते हैं तो भरत जी महाराज छलांग लगाते हैं। अब आप विचार करें कि पालकी को लेके चलने वाला अगर उछलेगा, कूदेगा, छलांग लगाएगा तो पालकी में बैठे वाले व्यक्ति के सर पे लकड़ी लगेगी। और वही हुआ, जड़ भरत जी महाराज जैसे उछलते, राजा रहुगण के सर पे पालकी लगती है, पालकी की लकड़ी लगी। अब वो क्रोधित होकर के राजा रहुगण ने कहा, कौन दुष्टो, तुम्हें पालकी चलाना नहीं आता और तुम्हें ये विदित नहीं है कि इस पालकी में कौन बैठा हुआ है। तीनों कहारों ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि भगवान, हम अच्छे तरीके से पालकी को चला रहे हैं और ये चौथे जो मोटे ताजे बाबा जी है ना, यही बाबा जी पालकी को लेकर के उछल रहे हैं। आज अहंकारी राजा रहुगण ने कहा, तेरे दुष्ट, तुझे ये विदित नहीं है कि इस पालकी में कौन बैठा है और तू पालकी लेकर के सही ढंग से नहीं चल रहा, मैं तुझे दंड दूंगा। आचार्य सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं कि जीवन में जड़ भरत जी महाराज ने कभी बोला नहीं। आज खूब खरी खोटी सुनाया, किसने? राजा रहुगण ने। जड़ भरत जी महाराज को, जड़ भरत जी महाराज मुस्कुराते हुए मन में विचार करते हैं कि मुझे नहीं बोलना है, ये अहंकारी है, ये बड़बड़ाता रहे। लेकिन जड़ भरत जी महाराज ने कहा कि अगर मैं नहीं बोलूंगा तो समाज में कलंक उपस्थित होगा कि एक जड़ भरत जी जैसा वीतरागी महापुरुष एक अहंकारी के राजा की पालकी को अपने कंधे पर रखा और उसका कल्याण न कर पाया। इसलिए संत के नाम पर एक अपवाद फैलेगा, इसलिए संत की मर्यादा को स्थापित करने के लिए मुझे आज बोलना होगा। भगवान का पूजन किया जाएगा। एक छोटा सा भजन आप श्रवण करेंगे और आज भगवान की तृतीय दिवस मन में बसा कर तेरी मूर्ति